रमज़ान मुबारक एवरीवन। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा गया आपका फर्स्ट अशरा? मेरा तो बहुत मैं बहुत बीमार हो गई थी पिछले दिनों। सो इट्स काइंड ऑफ सैड कि मैं इतनी इबादत नहीं कर सकी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो लिटरली रमज़ान में बीमार होने से वर्स्ट चीज़ मेरा नहीं ख्याल कोई है। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ना जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत सॉलिड तरीके से स्टार्ट किया था माशाल्लाह माशाल्लाह। पर डे के 2 पारे और उससे भी ज़्यादा पढ़ती थी, लाइक सूरह बकरा पूरी पढ़ी थी पहले रोज़ों में। फिर ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई और मेरा मैं कुरान मजीद पढ़ने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मुझे सांस चढ़ जाता था, खांसी आती थी, फ्लू होता था लिटरली इस हद तक कि एक दिन मेरा दिल किया कि मैं रोज़ा छोड़ दूँ ना, तबीयत बहुत ख़राब थी। बट लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा कि रोज़ा नहीं वेस्ट करूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह, लेबर रख लो। सो मैंने रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गुज़र गया था। बस ये था कि बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था उस दिन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया, नो कंप्लेन। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और रोज़ा अच्छे से गुज़र गया। सो यहाँ पे हम लोग सहरी की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरा मूड था पराठे बनाने का और साथ ना अंडे प्याज बनाने का। हम लोग इस तरह मेरी मामा बनाती होती थी अंडे प्याज, मैं उस तरह ही बना रही। अच्छा, बात करते करते ना मुझे सांस चढ़ी है, क्योंकि अभी तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई। अभी भी मुझे खांसी और फ्लू है, थोड़ा थोड़ा ना तंग करता है। तो अभी भी मैं बात करूँ ना तो मुझे जल्दी सांस चढ़ने लग जाता है ड्यू टू कफ एंड फ्लू वगैरह वगैरह। एंड लिटरली ना ये दिन बहुत सैड चल रहे हैं। आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं। आई एम फीलिंग सो सैड कि यार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम पर्सनली इस तरह की चीज़ों से बहुत डरते हैं, अवॉइड करते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एट द वेरी लीस्ट जो लोकल कॉमन पीपल होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान में वो होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। रमज़ान है, ढेर सारी दुआएं करें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत सारी दुआएं करूँ। लिटरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तहज्जुद लाज़मी पढूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आटा जो है ना वो रात में गूँध के रख लूँ, ताकि सुबह में मेरे पास इनफ टाइम हो और मैं तहज्जुद पढ़ सकूँ। आजकल ऐसे नहीं हो पा रहा मेरे से कि मैं पूरी रात जागूँ और सहरी करके सोऊँ, क्योंकि सहरी आपको पता है काफ़ी लेट हो रही है आजकल। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि तकरीबन 1 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। जब हम तरावियाँ पढ़ के आते हैं, तरावियाँ पढ़ के आते आते 10 बज जाते हैं। फिर फैमिली टाइम होता है थोड़ा सा, फिर सोते सोते 1 बज जाता है। थोड़ा फिर फ़ोन यूज़ करना होता है, तो लिटरली 1 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है मैं तकरीबन 3:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, तो मैं उठ जाऊँ। तो उठते उठते मैं 4 बजे आ जाती हूँ। फिर फ्रेश होते होते 4:15 हो जाते हैं। फिर नफल पढ़ने होता है और लिटरली सारे टाइम मेरी दौड़ें लगी होती हैं, कि बहुत जल्दी जल्दी कर लो, टाइम नहीं होता। और लिटरली मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक काम कर रही होती हूँ। अभी ना मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक तरह से बात करूँ, बट बात करते करते ना सांस चढ़ने लग जाता है। तो सारी हमारी कंप्लीट हो गई। पराठे बनाए, अंडे बनाए और चाय बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम इफ्तारी की प्रिपरेशन करने लगे हैं। अच्छा, ये ना साग मैंने पहले का ना फ्रीज़ करके रखा हुआ था बना के, तो तड़का लगाने वाला था। सो पड़ा हुआ था, मौसम चेंज हो रहा था, सो मैंने कहा लाइबा यूज़ कर लो ऐसे। इतनी अब फिर नेक्स्ट सीज़न तक कौन वेट करे, फिर फेंकना पड़ना है और इतनी मेहनत से बनता है। तो मैंने का क्या साग को तड़का लगाते हैं, साथ में क्रॉनिस बनाए और पकोड़े वगैरह बनाए, साथ आलू चने बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से बन गया। बट क्या नाम है, होता है ना कि इस दफ़ा मेरे से ना बहुत डिफरेंट तरह से की चीज़ें नहीं बन रही। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बनाऊँ। अच्छा, ये ना पकोड़े मैं इस तरह ट्राई किए थे उस दिन ना, क्रश करके पोटैटोज़, और इतने मज़े के बने थे, इतने क्रिस्पी और मज़े के बने थे, सच्ची में बहुत मज़े के बने थे।
और ना थोड़ा सा इस तरह किया, अगर मेरे पास ना चावलों का आटा पड़ा, मैं 1 to 2 टेबल स्पून ना चावलों का आटा भी पकौड़े में डाल देती हूँ, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और पकौड़ों में ना अनारदाना ट्राई कीजिएगा, पकौड़ों में अनारदाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरे पास पालक नहीं थी, अगर आपके पास पालक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बैंगन है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास प्याज थे, आलू थे और मैंने वो ऐड कर दिया और बहुत मज़े के बनते हैं। लाइक पकौड़े आप जिस तरह मर्ज़ी बना लें, अच्छे बनते हैं ना। लाइक मुझसे बात नहीं इतनी हो पा रही, बट वॉइस ओवर करना है। देखिए बात करते करते सांस चली जा रहा है। सो यहाँ पे मैं मैक्रोनीज का चिकन जो है वो कट कर रही हूँ पीसेस। मैं बिल्कुल थोड़ी मैक्रोनी बनाती हूँ, लाइक इतना हम 2 जाने खाते हैं, लाइक मैं और मेरा भाई, तो मैं उतनी ही बनाती हूँ जितनी हम दोनों खा सकें और पड़ी ना रहे। फिर आपको पता है फ्रीज में पड़े पड़े ना चिकन का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, फिर मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद। तो मैं ट्राई करती हूँ लाइक उतना ही बनाया जाए जितना खाया जाए। फिर वो जो टेस्ट चेंज हो जाता है ना चिकन का, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बिल्कुल भी अजीब, मुझे ना उलझन होती है वो खाते हुए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल उतना ही बनाऊँ जितना लाइक कभी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन के अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा था मैंने वो ऐड किया, थोड़ी सी हम काली मिर्च भी ऐड करेंगे। कलवंजी मुझे बहुत पसंद है, लाइक मैं हर चीज़ में कलवंजी डाल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लाइक मैं कोई भी थोड़ी सी, लाइक अगर आपने रोल्स वगैरह का मिक्सचर बनाया, कोई फ्राई भी बना रहे हैं ना, मैं इवन उनके पकौड़ों में भी थोड़ी कलवंजी डाल देती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मेरे पास वेजेस नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। फिर मेरे पास बंद गोभी पड़ी थी, मैंने वही डाल दी। मैंने कहा क्या मैं तंग करूँ पापा लोगों को कि ये भेजें ये भेजें ये भेजें। तो मैंने कहा जो है लाइवा उससे काम चलाओ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि लाइक मैं लास्ट मोमेंट पे पापा लोगों की दौड़े लगाऊँ कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। पहले याद करके रख लूँ तो ठीक है, चीज़ आ जाती है। अगर भूल गई तो भूल गई, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको तंग करूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास ना ये डिपिट की सॉस पड़ी हुई थी, बारबेक्यू सॉस। तो लाइक बारबेक्यू सॉस है ना, इसमें एक स्मोकी सा ना अरोमा है। तो मुझसे ना लाइक वैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना बंदा, उनके साथ मेरे से नहीं खाई जाती। तो मैं इस तरह करती हूँ, मैं पास्ता उसमें ऐड कर देती हूँ, कोई फिलिंग बना रही हूँ उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। मैं ले तो आई थी, लाइक बहुत शौक से ले आई थी, बट इतना यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपनी ये तरीका अपनाया है कि मैं इन चीज़ों में ऐड कर दूँ और उसमें लाइक टेस्ट भी इन्हेंस होता है और इतना पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। पकौड़े ना लाइक मैं बहुत बेसिक मसाले ऐड करती हूँ और मुझे सूखा धनिया भी पकौड़ों में ऐड करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक सूखे धनिया से ही पता चलता है कि मेन पकौड़े हैं। तो आप इस तरह देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। पोटैटो की स्टार्च होती है ना, लाइक वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि आपने इनको कद्दूकश किया होता है ना, तो वो सारी स्टार्च निकल के ना नीचे बैठ जाती है। जब आप इनको स्ट्रेन करेंगे ना, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर भी थोड़ी थोड़ी रह जाएगी, तो जो उसके अंदर मॉइस्चर बच जाएगा ना, उससे ही इन्होंने आपस में बाइंड हो जाना। आपको मज़ीद पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप ये देखें कितने मज़े का लाइक बन गया ना पकौड़े। लाइक आपको बिल्कुल पानी, मैंने एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया था, और फिर भी देखें कितना अच्छा लाइक पकौड़ों का मिक्सचर बन गया। और इसको मैं इस तरह फ्राई करती हूँ। और मैं ना रमज़ान में ट्राई करती हूँ कि डीप फ्राई से बच के मैं शैलो फ्राई करूँ। शैलो फ्राई से ये होता है लाइक बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता। वैसे भी पकौड़े जो है ना वो सोक करते हैं बहुत सारा ऑयल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना क्या नाम है इनको शैलो फ्राई ही करूँ। कम ऑयल डलेगा, कम सोक करेगा और बेहतर भी रहेगा रमज़ान में। और लिटरली मैं खुद को इतना रोकती हूँ लाइवा नहीं खाना ना फ्राई, बट जब आप रोज़ा रखा होता है ना, फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर सब कुछ खाने का दिल करता है। जो चीज़ आपको नहीं भी अच्छी लग रही होती ना, जब आपने रोज़ा रखा होता है ना, तब वो भी खाने का दिल कर रहा था। पता नहीं स्ट्रेंज ऐसी कुछ फीलिंग है मेरे साथ ना, तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं आलू चने उनका मिक्सचर प्रिपेयर कर रही थी। मैंने प्याज और टमाटर और कैबेज काट के रख ली थी। और आलू चने बहुत मज़े के बनते हैं। लाइक मेरा गला भी तब ख़राब था, मैं ठीक हो रही थी उन दिनों। सो मैंने कोशिश की कि मैं ना इनको लाइक अच्छे वे में बनाऊँ, ज़्यादा मसाले ना डलें लाइक आलू चनों में। सो मैंने क्या नाम है कोई इमली की चटनी स्पेशल नहीं बनाई, कुछ स्पाइसी नहीं बनाया, क्योंकि मैं स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती। सो मैंने स्पाइसी वाली चटनी भी नहीं बनाई, वो जो ग्रीन चटनी होती है, और उसके बगैर ही इतने मज़े के बने थे। यहाँ पे बस मैंने पोटैटोज़ ऐड किए, बॉयल पोटैटोज़। उसके ऊपर आपने ना दही ज़्यादा सा आपने डाला, योगर्ट का बहुत मज़ा आता है ना।
और ना मुझे ना वो मलका का चाट मसाला मुझे बहुत पसंद है। लाइक मुझे उसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है। मैं फ्राइज़ भी बनाऊँ ना, मैं उसको लाजमी ऊपर ऐड करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो कट करके ना उनको वॉश कर लिया था, ताकि ना प्याज की कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। सो ये आप तो इस स्टेज पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि पहले मैंने दही पे भी बिल्कुल सॉल्ट नहीं ऐड किया था। सो मैंने इस स्टेज पे आके थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया। टमेटोज़ ऐड के ऊपर मैंने कैबेज डाली और थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डाल के ऊपर मेरे पास ना ये इमली और जिंजर वाली सॉस ना हम लेके आए थे, बहुत मज़े का टेस्ट देती है। मैंने ऊपर ये भी थोड़ी डाल दी थी, उससे बहुत मज़े का ना लाइक दही में एक खट्टा मीठा, लाइक खट्टा तो इतना नहीं लेकिन बहुत मज़े का ना मीठा मीठा सा टेस्ट आ गया था। और आलू चने बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे हमारी छोटी सी इफ्तारी रेडी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। और लिटरली ना रमज़ान में ढेर सारी दुआएं करें, जितनी आप कर सकते हैं ना करें। इससे बेहतर मंथ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रमज़ान में ही सिर्फ क्यों नेक हों, तो कोई मसला नहीं है, हो जाए नेक, रमज़ान में ही सिर्फ हो जाए। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं ना उठाएं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।